जय हिंद साथियों। देश के सभी भावी सोल्जर को एक्स आर्मी सोल्जर मनोज सिंह का जय हिंद। दोस्तों, आज है संडे Q&A। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश की है और जिनके कमेंट्स नहीं ले पाया हूं उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ऐसे कमेंट हैं जो सबके काम आए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग कहाँ से हैं ये जरूर लिखें और अपनी ओर से एक सुझाव टॉपिक का जरूर दें। आपको पता ही है, मैं इंडियन आर्मी की सभी ट्रेड या भर्तियों की जो भी अपडेट आती है उनके बारे में आपको जेन्युइन जानकारी देता हूँ। अगर आपको अपने फौजी भैया का वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। और पहला क्वेश्चन है सोहन चौधरी जी का। ये बोलते हैं, क्या सर जी टेक्निकल वाले स्टूडेंट को भी फिजिकल के मार्क ऐड होते हैं? मेरे भाई, आपको बताना चाहूंगा, टेक्निकल वालों के सिर्फ रिटर्न रिटर्न की फाइनल मेरिट बनती है। उनके फिजिकल नंबर कहीं पे भी काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ इनको फिजिकल उनके एक एफिशिएंसी के लिए लिया जाता है ताकि वो एलिजिबल हैं या नहीं। अगर टेक्निकल वालों को बताना चाहूंगा कि उनका फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है, लेकिन आपकी 1600 मीटर दौड़ भी होगी, आपके पुलअप्स भी होंगे, आपका 9 फीट डिच भी होता है, जिग बैलेंस भी होगा, लेकिन सिर्फ वो आपके पास होने के लिए है बस। लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं AR साबिर मंडल जी, ये बोलते हैं, सर मेरा एक क्वेश्चन है। कर्नल सर ने बोला 2 बैच में ज्वाइनिंग होगा, अब बात समझ नहीं आया। मेरे भाई, ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोग देखना। और इस वीडियो का यूज मैं आगे 2-3 वीडियो में और भी करूंगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था, जब आप लोगों का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो तो भी मैंने ये वीडियो डाली थी। अभी आप लोगों का फिजिकल है और प्लस आपका मेडिकल, और उसके बाद में होगा आपका फाइनल जो मेरिट का पूरी बोनस मार्किंग, फिजिकल और आपका पूरा जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसकी बहुत अच्छी जानकारी है। कर्नल हमारे कैलाश झा साहब और हमारे ब्रिगेडियर राजनदीप चौहान साहब ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, देखना, आप लोगों के सबके काम आएगा। और जैसे जैसे हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा ये वाली भर्ती का, तो वैसे इनका एक और लास्ट वाला वो चीज भी आप लोगों के लिए मैं जरूर डालूंगा, ताकि आप लोग हर जब आपका ये नई चीज होगी आप उससे अपडेट रहें। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ था, अब हो रहा है फिजिकल, उसके बाद होगा आपका फाइनल मेरिट का सब सीन मेडिकल का। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी सब पहले से ही पता चल जाएगी। तो इन्होंने ये बोला था कि जो अभी ये बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की अक्टूबर में, यानी कि जो बच्चे अभी भर्ती होंगे ना, ये इस वाले बैच में जो भी भर्ती चल रही है, यही अप्रैल वाली जो भर्ती चल रही है, इनका अभी मेडिकल, उसके बाद में इनका फिजिकल, जो भी इनका भी फिजिकल मेडिकल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ये सिलेक्ट होंगे, अंतिम रूप से चयनित होंगे। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 अक्टूबर से। वो ये बता रहे हैं, एक बैच पहले अप्रैल में हो गया था, वो जो पहले के बीच में फरवरी मार्च वाली भर्ती चली थी। तो ये सेकंड बैच की जो वो होगी ट्रेनिंग, वो चलेगी अभी आपकी अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से। तो वो बताएगी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जतिन जी का। ये बोलते हैं, सर आप BSS की भर्ती को 16 साल की ही कर दो। आप ही हैं जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये नेताओं को पेंशन जरूर, पर एक जवान को पेंशन जरूरी नहीं। ओके, ठीक है। ये बस अपना घर भरना चाहते हैं और दूसरों का उजाड़ना। आपका कहने का मतलब ये है कि सर जवान का भी जो है वो सर्विस 16 साल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 16 साल क्यों होनी चाहिए, 32 साल होनी चाहिए। और हाँ, मिनिमम सर्विस इनकी जो है वो जैसे अभी तक होती थी फौज में 17 ईयर्स, तो वो होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ और हमेशा इसके लिए वीडियो बनाते रहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है, अग्निपथ या अग्निवीर। आज भले सब तारीफ किए जा रहे हो, जो आर्मी के अफसर है उनकी मजबूरी है बोलना कि ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी हमने आपको परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव साहब का इंटरव्यू दिखाया, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह साहब का इंटरव्यू दिखाया, हमारे रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल सहगल साहब का दिखाया। तो सबने ही बोला है कहीं ना कहीं ये योजना जल्दबाजी में लागू कर दी गई, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। और बिल्कुल मेरी भी यही राय है कि जो ये योजना है ये ठीक नहीं है। इसको लेके हम आवाज उठाते रहेंगे। 2024 का इसको टॉप मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। हम वोट उसी को देंगे जो इस अग्निपथ योजना को वापस बंद करके दोबारा जो अपनी आर्मी भर्ती प्रक्रिया पुरानी वाली है वही लागू करेगा। इसके लिए पुरजोर से वापस दोबारा आंदोलन उठाएंगे। दोस्तों, ये योजना लागू कर दी गई तो ये परमानेंट मोहर नहीं है कि जिंदगी में आज के बाद में हमेशा वही भर्ती चलेगी अग्निवीर वाली। ना ना, फौज ऐसे नहीं चल सकती। फौज के लिए एक जो परमानेंट जो फौज का, अभी तो इन्होंने कर दिया है ये चीजें, अभी इसके क्या परिणाम दुष्परिणाम अभी ये एनालिसिस करेंगे। लेकिन इनके एनालिसिस के चक्कर में जो बच्चे भी जो दिन की एज 2-3 साल के बाद में ओवर हो जाएगी वो रह जाएंगे। ये कभी ना कभी तो बंद जरूर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखना आप लोग, मुझे विश्वास है कि ये अग्निपथ योजना आगे चल के भविष्य में बंद जरूर होगी।
क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ इसके देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरी नहीं, ये कैप्टन माना सिंह, कैप्टन योगेंद्र यादव और हमारे और भी अधिकारियों की राय है। किसी को बुरा लगता हो तो लगे, लेकिन हमारी दिली यही राय है कि हमें नहीं लगती है सही। हाँ, अब भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अब ये तो नहीं बोल सकते कि बच्चों को फॉर्म मत भरो, क्योंकि फिर जो ओवर हो जाएंगे वो क्या करेंगे, ये इतना लंबा इंतजार तो ये भी नहीं कर सकते ना। तो बिल्कुल मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा हूँ। और अब अगला क्वेश्चन है मोटिवेशन का, और ये बोलते हैं सर आर्मी में ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग के दौरान ही क्या हम गेम खेल सकते हैं? ब्रो, जब आप भर्ती होते हो उसके बाद में आपको मिलते हैं आपके रेजिमेंटल सेंटर। जब आप रेजिमेंटल सेंटर में जाते हो, जब आपकी 0 वीक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद से ही, जैसे आप यूनिट में भी आपकी अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा कंपनियां होती है, तो वैसे ही हमारे रेजिमेंटल सेंटर में भी हमारी कहीं पर 6 कंपनियां, तो ऐसे कंपनी वाइज इंटरनल कंपनियां होती है, अल्फा ब्रावो चार्ली इको फॉक्सर। तो इंटर आप लोग, जब आप लोग का एक बैच आता है, वो कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मान लिया आप लोग एक, जैसे मान लिया कि आप लोग राजपूत रेजिमेंट में गए, 100 बच्चे आप एक ही बीआरओ के चले गए, मतलब कि एक बैच के चले गए आप लोग 100 लोग, तो 100 लोग एक ही कंपनी में नहीं डालते हैं, 20 20 20 करके आपको डिवाइड कर देंगे। तो आपकी फिर जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो एक इंटर कंपनी गेम चलता है, उसमें आपके जिनकी ट्रेनिंग 4 महीने हो गए वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी 2 महीने हो रही है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंटर कंपनी गेम चलते रहते हैं, फुटबॉल का हो, बॉक्सिंग का हो, क्रॉस कंट्री का हो, हैंडबॉल का हो, और आपके अन्य प्रकार के गेम चलते रहते हैं, इंडिविजुअल भी और टीम वर्क वाले गेम भी। तो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और वहां पर आपको अपना थोड़ा सा अंदर का जो चीज है आपकी, वो चीज बाहर निकालनी पड़ती है। फुल एनर्जेटिक से आप गेम खेलिए, आपको बहुत अच्छी वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके प्रमोशन में भी फर्क आता है। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जो अग्निपथ योजना वाले बच्चे हैं वो गेम में बढ़ चढ़ के हिस्सा जरूर लें, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें काम करें। आपका यही गेम आपको, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, यही आपको 4 साल से परमानेंट में भी करवाएगा। एक वीडियो बनाइए, देखना, इन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है जो अग्निपथ से पक्का होना चाहते हैं इंडियन आर्मी में। ये सिर्फ 6 पॉइंट ध्यान रखना, ये 6 पॉइंट आपने ध्यान रख लिए तो आपको पक्का होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और गेम हर ट्रेड वालों के लिए होता है, चाहे सोल्जर जीडी का हो, सोल्जर टेक्निकल का हो, ट्रेड्समैन का हो, सब गेम खेलते हैं। हाउसकीपिंग वाला एक बंदा हमारे यूनिट में, खुद हाउसकीपर था एक बंदा, 8 पास से आउट, अब 8वीं पास से भर्ती होती है हाउसकीपर की। और वॉलीबॉल का इतना शानदार खिलाड़ी, जब वॉलीबॉल का टाइम चल रहा होगा, कहीं से भी होगा, उनकी अलग डिमांड आ जाएगी, बटालियन में 1 महीना पहले से ही प्रैक्टिस, ये सब जो चीजें, उसको रेस्ट, अपना कोई काम नहीं करता, सिर्फ गेम खेलता है वो। तो हर ट्रेड वाला बंदा गेम खेल सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं सनी ठाकुर जी, सर जी मैं आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर आर्मी पोर्टर के लिए रजिस्ट्रेशन 26 तक बोली थी, बट नहीं हुई, साइड कर दिया गया, जो गलत बात है। ब्रो बिल्कुल टेक्निकल वजह से साइट्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें मैं बिल्कुल लेकिन आपको बता दूं कि ये आर्मी की साइड नहीं थी, ये हिमाचल पोर्टर कंपनी की साइड थी, उनकी तरफ से ही ये काम किया जा रहा था, ठीक है। और पोर्टर आर्मी के लिए काम करते हैं, वो आर्मी के बंदे नहीं होते हैं, और जो इनकी भर्ती जो है वो तो संविदा कर्मी के रूप में है, ठीक है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं ओमकार देसाई जी, सर मेरे दादाजी 1970 में आर्मी में थे और वो आर्मी शहीद हुए, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट गुम होने से हमारी दादी की पेंशन मिली नहीं। आप मुझे बता सकते हैं कि सर क्या करना चाहिए? मेरे भाई, काश कि आप इसमें अपने दादाजी का रेजिमेंटल कौन सी थी वो लिख देते, तो मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस बता देता उनका कि इस रेजिमेंटल सेंटर का ये रिकॉर्ड ऑफिस है। कोई बात नहीं, यहाँ तो अगर आप कमेंट करेंगे तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम पे अगर आप यही एक्स आर्मी सोल्जर मेरा चैनल है, कोई लेटेस्ट रील पे आप कमेंट कर देना दादी वाला मैटर सर, उसमें लिखना सर प्लीज चेक इनबॉक्स। डायरेक्ट इनबॉक्स में वहां भी नहीं घुसता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। जो टाइम मिलता है, क्योंकि अब मैसेज में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे मैसेज होते हैं, पर उनको एक्सेप्ट करो फिर पढ़ो, उससे बढ़िया कोई लेटेस्ट रील में आप कमेंट कर देना और आप बताना आपके दादाजी की कौन सी रेजिमेंट थी, फिर मैं आपको उस रेजिमेंटल सेंटर का रिकॉर्ड ऑफिस बताऊंगा। दूसरा, अगर ये आप आपके यहाँ से दूर है तो आप कौन से इलाके में रहते हैं वो जरूर बताएं। आपके नजदीकी, आप अपने दादी को लेके, आपके इलाके का एक सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जहाँ गूगल पे अपने डिस्ट्रिक्ट का सर्च मार, जैसे मान लिया कि मैं उदयपुर रहता हूँ तो उसमें लिख दिया जिला सैनिक कल्याण बोर्ड उदयपुर एड्रेस, इतना भी लिखोगे तो गूगल सारी जानकारी दे देगा आपको कि भैया यहाँ पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड है, ये तो वहां आप जाएं, और आपके जो जरूरी दस्तावेज हैं, आपकी दादी के, आपके दादाजी की पेंशन बुक होगी या कुछ भी उसका अगर कुछ कोई डॉक्यूमेंट होंगे, वो डॉक्यूमेंट लेके आप जाएं या बताएं कि ये मेरी दादी हैं और ऐसा ऐसा वो है।
अगर उनके पास में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर लास्ट रास्ता बचता है रिकॉर्ड ऑफिस जाने का। आपके दादाजी का कौन सा रेजिमेंट था, वो वहां के रिकॉर्ड ऑफिस में आपको दादी को लेके जाना पड़ेगा, तब आपका कुछ काम हो सकता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। फिर भी आप मुझे मैसेज जरूर करना इंस्टाग्राम पे। और अगला कमेंट्स लेते हैं। ये बोलते हैं मिस्टर टारगेट 000, सर क्या टीए की भर्ती में भी पहले रिटर्न एग्जाम होगा? ब्रो अभी टीए की भर्ती आई नहीं है, जैसे ही आएगी वैसे उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत लंबे टाइम से टीए की भर्ती नहीं आई है, हमें पूरा विश्वास था, एक मेजर साहब ने बताया था कि अभी अप्रैल सेकेंड वीक से टीए की भर्ती आएगी, लेकिन नहीं आई। अब सरकार की मंशा क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी है हम इसको लेके भी आवाज उठाएंगे, लेकिन अभी तो रिटर्न एग्जाम का नहीं बताया, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें हो भी सकता है करके। लेकिन हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ना फिजिकल में आपको उतना ही कम कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि फिजिकल में इसका और भी टफ होता है आर्मी के मुकाबले। आर्मी में तो आपको 5 मिनट 10 सेकंड का टाइम मिलता है, इसमें 4:50 लिया जाता है, तो भीड़ आपकी छटनी हो जाएगी। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सुमित देव जी, जय हिंद सर। जय हिंद। मैं अकबर इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन के बारे में देख चुका हूँ। अच्छा, अक्सर लिखना चाहते हैं। और 10th का सर्टिफिकेट से उस पर मैंने 44% हूँ। अच्छा, आप ट्रेडमैन में 44% है। अब क्या टीए आर्मी जीडी की भर्ती देख सकता हूँ? एनयूएसओ 10th+2 किया है भाई। अगर आपने एनयूएसओ 10th+2 किया है और 10th की मार्कशीट में भी आपका वही डेट ऑफ बर्थ है जो 12th की मार्कशीट में है, तो टीए में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टीए में आप बिल्कुल जीडी में देख सकते हैं। टीए के लिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो सिर्फ 12th पास है। भले आप 10th में आपके 45% ना हो तो भी कोई बात नहीं, या तो आपके 10th में 45% होने चाहिए। अगर 10th में आपके 45% नहीं है तो आप टीए में 12वीं पास करके भी आप जीडी में अप्लाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं समीर जी का। ये बोलते हैं सर मैं पैराएसएफ में जाना चाहता हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सर मेरा पैराएसएफ में जाने के लिए बच्चों से ये सवाल कब पूछा जाता है, पैरा में जाना है या नहीं, ठीक रनिंग के बाद, या फिर जो बच्चे मेरिट पे टॉप करते हैं उनसे पूछा जाता है? भाई, जब बच्चे अंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं और पैराएसएफ की वैकेंसीज होती है तब पूछा जाता है कि आप वॉलंटियर हैं। उसके लिए आपको आपके फिजिकल में 100 नंबर भी पूरे होने चाहिए सर। और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, सर टेक्निकल से पैरा में जाने के बाद क्या उन्हें टेक्निकल रिलेटेड काम करना होता है या फिर उन्हें भी कॉम्बैट मिशन में ही जाना होता है? प्लीज सर रिप्लाई। जय हिंद। मेरे भाई, टेक्निकल से कोई पैराएसएफ में नहीं जाता है जीडी में। टेक्निकल में आप जा रहे हो भर्ती होने के लिए, फिर आप जीडी में कैसे रिमिस्ट होगे? क्योंकि जो पैरा में जो ट्रेड होता है असली कमांडो का, वो तो जीडी का ही होता है, एडवांस रोल जो होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ का ट्रीटमेंट कमांडो नहीं होता है, वहाँ का ट्रीटमेंट भी कमांडो होता है, लेकिन जो अगर एक्टिव रोल की बात करें तो जीडी का ही बंदा जाता है। तो आप टेक्निकल से क्यों जीडी में रिमिस्ट होंगे? कहने का मतलब ये है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं दिलीप जी का। ये बोलते हैं सर ट्रीटमेंट को आर्मी यूनिफॉर्म मिलती है? बिल्कुल भाई, मिलती है ट्रीटमेंट को आर्मी यूनिफॉर्म। ट्रीटमेंट भी इंडियन आर्मी का ही पार्ट है। हाँ, जैसे अभी एओसी की भर्ती ली थी, उसमें फायरमैन या आपका मटेरियल असिस्टेंट या आपका जो ये पोर्टर सॉरी या ट्रेड्समैन का जो चला था, तो उन लोगों को नहीं मिलती। वो डिफेंस सिविलियन है, वो आर्मी के बंदे नहीं होते। उसी प्रकार जो पोर्टर में है वो पहनते, उनको कपड़े कभी खाकी भी दे देते हैं, कभी उनको अगर ऊपर एल्टीट्यूड में है तो उनको क्लोथिंग दे दिया जाता है कि चलो ठीक है ये है, लेकिन वो बेल्ट टोपी नहीं दी जाती उनको। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं रोहन सिंह जी का। सर पैरा कमांडो के लिए कितना नंबर होना चाहिए? फिजिकल में आपके 100 नंबर होने चाहिए और फाइनल रूप से आपका अंतिम रूप से आपका चयन होना चाहिए, तब जाके आपका दोबारा फिजिकल होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन बोलते हैं यमुना जी, तो सर इसका मतलब क्या है? कुछ साल बाद ऐसे लोगों को नौकरी से घर भेजा जाता है, उसके बाद कभी जॉब पर नहीं बुलाते हैं? ये पूछ रहे हैं पोर्टर भर्ती के बारे में। बिल्कुल ब्रो, ये संविदा कर्मी पे ही भर्ती है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये था आज का संडे क्यूएनए। मुझे अगले संडे क्यूएनए के लिए इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें। आपके जो कमेंट्स है वो मैं नेक्स्ट संडे क्यूएनए में लेने की कोशिश करूंगा। और जिनका कमेंट्स नहीं ले पाया हूँ उनको दिल से सॉरी, लेकिन आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट लिए हैं जो सबके काम आए। जैसे कि ट्रेडमैन गेम्स खेलता है, नहीं खेलता है, पैरा का फिजिकल या पोर्टर संबंधी आपको जानकारी, तो ये इन सब मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।